7 लाख का टाइट बजट लेकर चल रही हो और इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक नई कार खरीदनी है जिसके तहत आपको ज्यादा माइलेज चाहिए, बेहतरीन लुक चाहिए, अच्छा खासा कंफर्ट और इंटीरियर में फीचर चाहिए, सेफ्टी को भी आप प्रायोरिटी में रख रहे हो, ऐसी कार अगर आप ढूंढ रहे हो तो आप सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं 7 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनके अंदर आपको ये सभी पैरामीटर्स मिल जाएंगे और इन सभी कारों की कीमत आपको अंडर 7 लाख देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर मैंने हुंडई की एंट्री लेवल हैचबैक कार i10 नियोस को रखा है जो कि इंडिया में अच्छी खासी बिकती है और हुंडई कंपनी ने इस कार के अंदर एक पेट्रोल इंजन और सीएनजी का ऑप्शन दिया हुआ है। ये कार 68 bhp से लेकर 82 bhp की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर लेती है। वहीं 95 न्यूटन मीटर से लेकर आपको 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। पेट्रोल इंजन के साथ आपको मिलेगी 82 bhp की पावर आउटपुट और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वही पेट्रोल इंजन के साथ ये कार 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है और सीएनजी का इसका मॉडल 27 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देगा। लुक्स की अगर मैं बात करूं तो इस कार के लुक्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है क्योंकि रिसेंटली इसका फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च हुआ था जिसके तहत हुंडई कंपनी ने इस कार के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है। इसके फ्रंट फीचर में आपको काफी सारे नए एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आप इसके हेडलैम्प की डिजाइन देख सकते हैं, इसको रीडिजाइन किया गया है। फ्रंट के ग्रिल्स भी रीडिजाइन हो चुके हैं। साइड प्रोफाइल के अंदर भी आपको काफी सारे नए एलिमेंट्स मिल जाएंगे। वही इसका रियर का प्रोफाइल आपको पहले के मुकाबले काफी ज्यादा नया और मॉडर्न देखने को मिल जाएगा। तो लुक वाइज ये कार अच्छी खासी है, आपको ये इंप्रेस करेगी। वही इंटीरियर की तरफ आते हैं, इसका इंटीरियर अच्छा खासा है और आपको फीचर्स भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। हालांकि सेफ्टी में इस कार को केवल 2 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, यहाँ पर ये कार मात खा जाती है। लेकिन जो बाकी सेफ्टी के फीचर्स है जैसे कि एयर बैग्स हो गया, एबीएस के साथ ईबीडी हो गया, आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स अच्छे खासे इस कार के अंदर ऑफर करे जाते हैं। तो ये सभी चीजें आपको मिल जाती है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज या फिर सेफ्टी रेटिंग वाइज ये कार थोड़ी सी पीछे आ जाती है। इसकी एक शोरूम कीमत 5,92,000 से शुरू होकर 8,56,000 तक चली जाती है। अब यहाँ पर सवाल आता है आपको i10 नियोस का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से पेट्रोल में आप इसके बेस मॉडल को आराम से खरीद सकते हैं जिसकी एक शोरूम कीमत 92,000 रुपए रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 6,91,000 रुपए तक चली जाती है, यानी लगभग 7 लाख के आसपास इसका बेस मॉडल आपको आराम से मिल जाएगा। कुछ सिटीज में ये ऑन रोड प्राइस ऊपर या फिर नीचे हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको i10 नियोस के अंदर सीएनजी किट लेना है, यानी कंपनी फिटेड वो सीएनजी किट लेना चाहते हैं। वो लोग मैग्ना ये वेरिएंट खरीद सकते हैं जिसकी एक शोरूम कीमत 7,68,000 रुपए रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 8,62,000 रुपए तक चली जाती है। उसके बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। सेकेंड पोजीशन पर मैंने वैगनर को रखा है जो कि इंडिया में काफी ज्यादा बिकती है। ये मोस्ट पॉपुलर कार है और हर महीने कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर ये टॉप 3 लिस्ट के अंदर रहती ही है। बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। हालांकि इस कार के अंदर 2 पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया गया है, वही ये कार सीएनजी किट के साथ भी अवेलेबल है। वैगनर 55.92 bhp से लेकर 88.5 bhp तक पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर लेती है। वही 82 न्यूटन मीटर से लेकर आपको 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। पेट्रोल की पावर फिगर्स और सीएनजी की पावर फिगर्स वैरी करती है। वही ये कार पेट्रोल में 23.56 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है और इसका सीएनजी मॉडल आपको देगा 34.5 किलोमीटर पर केजी का माइलेज। इसका सीएनजी मॉडल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। कुछ सिटीज में इसके सीएनजी मॉडल के ऊपर आपको वेटिंग पीरियड भी देखने को मिल सकता है क्योंकि उसके अंदर आपको माइलेज भी मिल जाएगा, परफॉर्मेंस भी है और इसीलिए ये कार काफी ज्यादा बिकती है। लुक वाइज ये कार ठीक ठाक है, इंटीरियर भी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस कार को सेफ्टी में केवल 1 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, तो सेफ्टी के हिसाब से ये कार मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप वैगनर को परचेस करना चाहते हैं तो आप इस कार के साथ जा सकते हैं। इसकी एक शोरूम कीमत 5,54,000 रुपीज से शुरू होकर 7,32,000 रुपीज तक चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है आपको वैगनर का पेट्रोल में कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से आप इसका सेकंड बेस मॉडल परचेस कर सकते हैं जो कि है VXI और इसका VXI मॉडल काफी ज्यादा बिकता है। ये टॉप सेलिंग इसका वेरिएंट है। आप इस वेरिएंट के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। इस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 5,99,000 रुपीज रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 6,93,000 रुपए तक चली जाती है, यानी लगभग 7 लाख के आसपास आपको वैगनर का टॉप सेलिंग वेरिएंट आराम से मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको वैगनर के अंदर सीएनजी किट लेना है। आप इसका LXI सीएनजी मॉडल परचेस कर सकते हैं जिसकी एक शोरूम कीमत 6,44,000 रुपए रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 7,19,000 रुपए तक चली जाती है। अब यहाँ पर 7 लाख के ऊपर आपको थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा और मेजॉरिटी
मेजोरिटी ऑफ लोग ये बजट बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर इसका CNG मॉडल भी आप अंडर 7 लाख रुपीज परचेस कर सकते हैं और पेट्रोल में आप इसका टॉप सेलिंग वेरिएंट भी परचेस कर सकते हैं। तो वैगनआर के अंदर आपको दोनों ही ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप इनमें से एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर मैंने टाटा टियागो को रखा है, जो कि एंट्री लेवल हैचबैक कार है और टाटा टियागो भी इंडिया में अच्छी खासी बिक रही है। इस कार के अंदर एक पेट्रोल और एक CNG का ऑप्शन दिया गया है और ये कार 72.41 bhp से लेकर 84.48 bhp तक पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर लेती है। 95 न्यूटन मीटर से लेकर 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाएगा। हालांकि पेट्रोल इंजन के साथ आपको 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलने वाला है। ये कार भी मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है और टाटा टियागो पेट्रोल में 19 kmpl का माइलेज दे देती है, वही CNG किट के साथ 26.49 किलोमीटर पर kg का माइलेज दे देती है। तो इसके माइलेज फिगर अच्छे खासे है, आपको माइलेज के तौर पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके CNG के साथ आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है, इसके अंदर आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके तहत इस कार के अंदर बूट स्पेस इंक्रीज हो जाता है और बाकी कारों के अंदर केवल एक सिलेंडर ऑफर किया जाता है, वहां पर बूट स्पेस के तौर पर आपको काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। यानी सामान कैरी करने के लिए आपको एक सिलेंडर में मतलब जगह ही नहीं मिलती, लेकिन टाटा टियागो के अंदर 2 सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया है, इसी वजह से आप अपना अच्छा खासा सामान वहां पर रख पाओगे। तो ये एक टाटा टियागो के CNG मॉडल का प्लस पॉइंट बन जाता है। इसके लुक्स अच्छे खासे है, इंटीरियर में आपको ठीक ठाक फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन सेफ्टी में टाटा टियागो को 4 स्टार रेटिंग्स मिले हैं। तो डेफिनेटली ये कार मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है। इसकी एक शोरूम कीमत 5,65,000 से शुरू होकर 8,90,000 तक चली जाती है और 7 लाख के अंदर आप इसका सेकेंड बेस मॉडल खरीद सकते हैं, जो कि है XM वेरिएंट। इसकी एक शोरूम कीमत 5,99,000 रुपीज रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत आपको 7 लाख के आसपास देखने को मिल जाएगी। कुछ सिटीज में ये ऑन रोड कीमत 7,10,000 या फिर 7,15,000 तक भी जा सकती है, या फिर कुछ सिटीज में 6,90,000 6,95,000 तक इसकी ऑन रोड कीमत जा सकती है। सिटी टू सिटी ऑन रोड कीमत वेरी करती है। अगर आपको CNG मॉडल लेना है टाटा टियागो के अंदर, तो इसके बेस मॉडल के अंदर आप आराम से CNG वेरिएंट परचेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आपका बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसके CNG मॉडल की ऑन रोड कीमत 7,42,000 रुपए तक चली जाती है, यानी 40,000 से आपको आपका बजट बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आपको टाटा टियागो का CNG मॉडल मिल जाएगा, जो कि बेस वेरिएंट के अंदर आ जाता है। तो मेरे हिसाब से आप टाटा टियागो के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है और ये छोटी है, कॉम्पैक्ट है, तो सिटी के अंदर आपको इतनी भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, यानी पार्किंग के तौर पर या फिर ट्रैफिक में आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद 4th पोजीशन पर और 5th पोजीशन पर मैंने निसान मैग्नेट और रेनॉल्ट काइगर को रखा है। इन दोनों ही कारों के साथ आपको बहुत सारी सिमिलर चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपको दोनों ही कारों के साथ सेम इंजन मिलेगा, सेम पावर फिगर्स मिल जाएंगी, लगभग सेम माइलेज आपको मिलेगा, वहां पर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इन दोनों कारों के अंदर जो डिफरेंस है वो है एक्सटीरियर लुक के तौर पर और इंटीरियर के तौर पर, यानी दोनों ही कारों का इंटीरियर आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाएगा, डिजाइन एलिमेंट थोड़ा सा अलग रखा गया है, लेकिन फीचर वाइज आपको इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सेम चीज आपको एक्सटीरियर के तौर पर देखने को मिल जाएगी। निसान मैग्नेट का एक्सटीरियर लुक थोड़ा सा अलग रखा गया है, वही दूसरी तरफ रेनॉल्ट काइगर का एक्सटीरियर लुक थोड़ा सा अलग रखा गया है। देखो, दोनों ही कारों के अंदर 2 पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया गया है, एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन और टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन। हालांकि NA पेट्रोल इंजन के साथ आपको काफी कम पावर आउटपुट मिलने वाली है, यानी ये चीज आपको प्रैक्टिकली फील होगी और उस चीज की वजह से बहुत सारे लोग इन दोनों कारों को स्किप करते हैं। अगर आपको ज्यादा पावर आउटपुट चाहिए तो इन दोनों कारों के साथ आप टर्बो पेट्रोल इंजन को ले सकते हैं, जहां पर आपको 98.63 bhp की पावर आउटपुट और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। दोनों ही कारों के साथ सेम इंजन दिया गया है, लेकिन इन दोनों ही कारों के अंदर जो NA पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जहां पर आपको कम पावर आउटपुट मिलने वाली है, वो इंजन 19 kmpl से लेकर 20 kmpl का माइलेज दे देता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप इसका नॉर्मल पेट्रोल मॉडल परचेस करते हो तो वहां पर आपको पावर फिगर्स काफी कम मिलने वाली है, वहां पर आपको पावर लैग देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही कारों के साथ काफी ज्यादा कॉमन चीजें ऑफर करी गई है। 4 स्टार रेटिंग के साथ दोनों ही कारें आ जाती है। सेफ्टी के तौर पर आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं कीमत की बात करूँ तो दोनों ही कारों की कीमत लगभग 6 लाख से शुरू होकर 11,23,000 और 27,000 रुपए तक चली जाती है। दोनों ही कारों की कीमत यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले
कर दूंगा। और सवाल आता है इन दोनों कारों का आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, बेस वेरिएंट इस प्राइस रेंज में आपको दोनों ही कारों का बेस मॉडल मिल जाएगा। मैग्नाइट का आप एक्सी ये वेरिएंट परचेस कर सकते हैं जिसकी ऑन रोड कीमत 6,94,000 रुपए रखी गई है। वही काइगर का आप RXE ये वेरिएंट परचेस कर सकते हैं, इसकी भी ऑन रोड कीमत 6,94,000 रुपए तक चली जाती है। तो प्राइसिंग के अंदर भी आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इंजन भी लगभग सेम है, केवल लुक और इंटीरियर आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाएगा। 6th पोजीशन पर मैंने हुंडई एक्स्टर को रखा था जो कि आई थी टाटा पंच को टक्कर देने के लिए, लेकिन इन दोनों कारों के सेल्स में आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल जाएगा। हुंडई एक्स्टर टॉप 20 के लिस्ट के बाहर जा चुकी है, वही टाटा पंच फर्स्ट या फिर कभी कभी सेकंड नंबर पर आ जाती है कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हुंडई एक्स्टर ठीक ठाक बिक रही है बाकी कारों के मुकाबले। हुंडई एक्स्टर के अंदर एक पेट्रोल और एक CNG किट का ऑप्शन दिया गया है। ये कार पेट्रोल में 81.8 bhp की पावर आउटपुट और 113.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है, जो कि टाटा पंच के मुकाबले आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी। वही CNG में 67 bhp की पावर आउटपुट ये कार निकाल लेती है। CNG में भी इसका पावर फिगर्स कम है एज कम्पेयर टू टाटा पंच, लेकिन ये कार पेट्रोल में 19 kmpl का माइलेज दे देती है। वही CNG में 27.1 किलोमीटर पर kg का माइलेज दे देती है। तो माइलेज फिगर आपके सामने है। इसके लुक्स अच्छे खासे है, इंटीरियर भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसके सेफ्टी रेटिंग्स अभी तक सामने निकल कर नहीं आए हैं। वही दूसरी तरफ टाटा पंच को सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स मिले हैं। इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 6,13,000 से शुरू होकर 10,43,000 रुपए तक चली जाती है। अब यहाँ पर सवाल आता है आपको हुंडई एक्स्टर का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। 7 लाख के बजट में आप हुंडई एक्स्टर का बेस मॉडल खरीद पाओगे जो कि है AX, और इस AX मॉडल की एक शोरूम कीमत 6,12,000 रुपए रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 7,14,000 रुपए तक चली जाती है। 14,000 रुपीज आपको ऊपर देने पड़ेंगे, यानी 7 लाख के ऊपर आपको आपका बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आप हुंडई एक्स्टर का बेस मॉडल खरीद पाओगे। वही अगर आपको इसका CNG मॉडल लेना है तो उसके लिए आपको आपका बजट काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। खैर 7th पोजीशन पर यानी आखिरी नंबर पर मैंने टाटा पंच को रखा है, जो कि इंडिया में आज के डेट में काफी ज्यादा बिक रही है और सेल्स के इस कार ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। टाटा पंच के अंदर भी आपको पेट्रोल और CNG का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये कार पेट्रोल में 86.63 bhp की पावर आउटपुट और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है। एक्स्टर के पावर फिगर्स और पंच के पावर फिगर्स के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। टाटा पंच यहाँ पर ज्यादा पावर आउटपुट और ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है। यहाँ पर आपको नॉर्मल सा ही डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। शायद मेरे हिसाब से इन रियलिटी या फिर इन प्रैक्टिकल आपको ये डिफरेंस इतना भी ज्यादा फील नहीं होगा। टाटा पंच के अंदर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। ये चीज आपको हुंडई एक्स्टर के साथ भी मिल जाएगी। टाटा पंच 18 kmpl से लेकर 26.99 किलोमीटर पर kg का माइलेज दे देती है। देखो दोनों ही कार पेट्रोल इंजन के साथ और CNG किट के साथ लगभग सेम माइलेज दे देती है। जब आप प्रैक्टिकली इन दोनों ही कारों का माइलेज टेस्ट करोगे वहां पर 19-20 का फर्क आ सकता है। टाटा पंच का लुक काफी ज्यादा बेहतरीन है, थोड़ा सा मॉडर्न है और बॉक्सी टाइप डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा। वही एक्स्टर का भी डिजाइन लगभग बॉक्सी टाइप ही रखा गया है। इंटीरियर में आपको दोनों ही कारों के लगभग ठीक ठाक फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन टाटा पंच को सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, तो ये एक इस कार का एडवांटेज बन जाता है। टाटा पंच की एक शोरूम कीमत 6,13,000 से शुरू होकर 10,20,000 रुपए तक चली जाती है। अब यहाँ पर सवाल आता है आपको टाटा पंच का 7 लाख के बजट में कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। तो आप बेस मॉडल के बारे में सोच सकते हैं। इस प्राइस रेंज में आप इसके बेस मॉडल को खरीद सकते हैं। इसके बेस मॉडल की एक शोरूम कीमत 6,12,000 से शुरू हो जाती है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 7,14,000 रुपए तक चली जाती है, यानी 14,000 रुपए से आपका बजट यहाँ पर बढ़ने वाला है। वो नॉमिनल चीज है और इस प्राइस रेंज में आप इस कार के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। कंपैरिजन के लिए यहाँ पर मैं हुंडई एक्स्टर और टाटा पंच के प्राइसेस डिस्प्ले कर दूंगा, इसके अलावा पावर फिगर्स डिस्प्ले कर दूंगा, आप कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो ये 7 कार्स थी जिनको आप 7 लाख के बजट में परचेस कर पाओगे। मेरे हिसाब से मैं फर्स्ट पोजीशन पर टाटा पंच को रखना चाहूंगा, क्योंकि इस कार को सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स मिले हैं। इसके पावर फिगर्स अच्छे हैं, आपको पावर आउटपुट अच्छी खासी मिलेगी, टॉर्क भी बेहतरीन मिलता है इस कार के अंदर, माइलेज भी काफी ज्यादा कमाल का है और इसका लुक भी काफी ज्यादा बेहतरीन है। इन सभी पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए मैं टाटा पंच को फर्स्ट पोजीशन पर रखना चाहूंगा। दूसरे नंबर पर एक्स्टर को रखना चाहूंगा, उसके बाद निसान मैग्नेट या फिर काइगर के बारे में सोचूंगा और आखिर में मैं टाटा टियागो, वैगनआर और i10 नियोस के बारे में सोचूंगा। हालांकि टियागो भी एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। जो लोग सेफ्टी को इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते वो लोग वैगनआर या फिर i10 नियोस के बारे में सोच सकते हैं। जो लोग सेफ्टी को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, आपको फीचर भी चाहिए, लुक भी चाहिए
अच्छा खासा पावर आउटपुट भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए, उस सिनारियो में आपके लिए टाटा टियागो और टाटा पंच एक परफेक्ट चॉइस बन सकती है। और उसके बाद रेनॉल्ट काइगर और मैग्नेट के बारे में आप सोच सकते हैं। इन 7 कारों में से आप किस कार को खरीदना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना जिनको इस प्राइस रेंज में एक नई कार खरीदनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।